ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है प्रयागराज की। ये ड्रोन तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर, क्योंकि बड़ी कवरेज टीवी9 भारतवर्ष की इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। एक नजर से आप देखिए, जहां तक आपको नजर जाएगी वहां तक आपको आज संगम में स्नान करते हुए श्रद्धालु भक्त नजर आ जाएंगे, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि और आज ही के साथ, यानी कि अगर 26 फरवरी की बात करें तो आज के स्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा और महाकुंभ की महाशिवरात्रि और इस पर टीवी9 भारतवर्ष की ये भव्य और दिव्य कवरेज आप देखिए। जो श्रद्धालु हैं वो आज संगम स्नान के लिए उमड़ रहे हैं और जिस तरह से हमने आपको हमेशा दिखाया किस तरह से हर एक खास मौके पर, पवित्र स्नान के मौके पर जो पुष्प वर्षा है वो की जाती है और आज भी पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं के ऊपर की जा रही है। ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें जो कि प्रयागराज से सामने आ रही है, त्रिवेणी की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आज महाशिवरात्रि के मौके पर स्नान करते हुए श्रद्धालु। तो महाकुंभ और महाशिवरात्रि पर टीवी9 की मेगा कवरेज जारी है। हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं। देखिए हमारे साथ हैं विपिन चौबे संगम नोज से जुड़े हुए हैं, साथ ही मनीष वर्मा संगम घाट से हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, रुपेश कुमार है गोदौलिया चौक वाराणसी से हमारे साथ हमारे संवाददाता, शुभम गुप्ता महाकाल उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा तमाम दूसरे संवाददाता जैसे कि रजनीश रंजन भी आपको नजर आ रहे होंगे, राम मंदिर अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए, पुनीत शर्मा शिव मंदिर संभल से हमारे साथ जुड़ेंगे, अभिजीत ठाकुर से भी हमने बात की, गौरी शंकर मंदिर दिल्ली से, और विपिन के पास चलेंगे। सबसे पहले विपिन, अद्भुत तस्वीरें आज प्रयागराज की, क्या कहना चाहेंगे? वहां पर जो भक्त आज पहुंच रहे हैं, आज आखिरी स्नान है, महिलाओं से आप बातचीत कर रहे हैं, क्या कहना है उनका? बिल्कुल नहीं। आप तो कश्मीर से हैं? हाँ, कश्मीर से हैं। कैसा हमारा कश्मीर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, छत्तीसगढ़ से रायपुर बहुत लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो कश्मीर वालों को बुलाना चाहेंगे? आ रहे हैं, बहुत ट्रेनें भर भर के आ रही है कश्मीर से भी। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मधेपुरा स्नान करके कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया। तो एक गाना कोई आप लोग सुनाइए, कौन सा सुनाना चाहेंगे? हम बिहार से मिथिलावासी हैं। तो बिल्कुल देखिए, हर हर महादेव का जो घोष है वो आपको सुनाई दे रहा है और मनीष वर्मा भी इस वक्त हमारे साथ संगम घाट से, प्रयागराज से लाइव है। मनीष, तस्वीरें दिखाइए और अगर हो सके तो श्रद्धालुओं से बात करिए। जी बिल्कुल, देखिए श्रद्धालु का जो हुजूम है सुबह से ही यहाँ महाशिवरात्रि के मौके पर संगम में पहुँच चुका है और जहाँ वो त्रिवेणी में संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए कि कहाँ से आए हैं आप लोग? ग्वालियर से। ग्वालियर से आए, गंगा स्नान हुआ? हो गया। कैसा लगा, क्या अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा लगा। आप महाशिवरात्रि का मौका है, जी हाँ, क्या कहेंगे? भोले बाबा का दिन है आज। भोले बाबा के दिन है। जी बताएं आप लोग, कैसा लगा, कहाँ से आए हैं? हरियाणा रोहतक से। गंगा स्नान किया कि नहीं? बहुत अच्छे से किया। हो गया, त्रिवेणी स्नान हो गया? शिवरात्रि के मौके पर गंगा स्नान कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा स्नान हुआ, बहुत अच्छी वो है, दिक्कत नहीं कोई। भोले बाबा के नाम पे डुबकी लगाई कि नहीं आप लोगों ने? खूब अच्छी तरीके से लगाए। बताइए कहाँ से आई है? हम कर्नाटक से। कर्नाटक से आई है। कैसा लग रहा है महाकुंभ में आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आप लोग बताइए कि कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, इसी कभी व्यवस्था नहीं हुई जो आज। देखा आपने, तमाम लोग यहाँ मौजूद है जिनको यहाँ पर आके आस्था की डुबकी लगाकर एक अनुभूति का एहसास उनको हो रहा है और तमाम जो श्रद्धालु हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि लगातार लोगों का जो आना है जारी है, यहाँ जनसैलाब आप कह सकते हैं। अब चूंकि महाशिवरात्रि पे महाकुंभ का अंतिम स्नान पर्व है तो हर कोई इस महाकुंभ के जाते वक्त में भी साक्षी बनना चाहता है और यही कारण है कि दूर दूर से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग महाकुंभ में चले आ रहे हैं और तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से की गई और लगातार श्रद्धालुओं से ये अपील की जा रही है कि जिस घाट पर भी वो जा रहे हैं वहाँ पर स्नान करके वो अपने घरों की तरफ वापस जाएं। बिल्कुल 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 लौटेंगे आपके पास। रुपेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए गोदौलिया चौक वाराणसी से। रुपेश, तस्वीरें दिखाई, अद्भुत तस्वीरें नजर आ रही हैं गोदौलिया चौक से, जहां पर एक के बाद एक जत्था पहुंच रहा है नागा साधुओं का। देखिए बिल्कुल, और गोदौलिया चौराहे से बढ़ते हुए हम आ गए हैं प्रवेश द्वार संख्या 4 पर और ये श्री काशी विश्वनाथ धाम और यहाँ से प्रवेश आज नागा साधुओं का, सन्यासी खाड़े
रहे हैं और उनसे जुड़े हुए जो साधु सन्यासी हैं उनका प्रवेश आज और उस वक्त तक जो आम श्रद्धालु हैं उनका प्रवेश यहाँ पर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बाधित किया गया है, क्योंकि ये वक्त तय किया गया था 6 बजे से 9 बजे तक जो साधु सन्यासी हैं वो इसी द्वार से अंदर दर्शन कर रहे हैं। और आप इधर ये तस्वीर देखिए, उनको फिलहाल यहाँ पर रोका गया है पर, और सुरक्षा की अद्भुत व्यवस्था है। जो हमने प्रयागराज में देखा कि प्रयागराज में पूरे 21 किलोमीटर या दूर फैला हुआ जो इलाका है, लेकिन काशी की सकरी गलियों में ये व्यवस्था कर पाना, इन अखाड़ों का दर्शन महादेव का, अखाड़ों की पेशवाई भी यहाँ पर हुई और उस पेशवाई के बीच काशी अपनी गलियों के लिए जाना जाता है। और इन तंग गलियों में जो हर हर महादेव के नारे गूंजने के साथ आज जिस तरीके से यहाँ पर आप देखिए पीछे, अगर मैं आपको दिखलाऊं रवि, किस तरीके से यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ बाधित जरूर है, इनका दर्शन कुछ देर के लिए रोका गया है, बावजूद इसके यहाँ पर आप देखिए हर हर महादेव के जो नारे हैं वो यहाँ पर गूंज रहा है। बिल्कुल, तो कुछ लोगों से भी हम बात करने की एक बार कोशिश करते हैं। इंतजार है कब अंदर प्रवेश मिले। हम लोग तो दर्शन कर चुके हैं, बस सामान अटका हुआ है। एक साथ पूरा पब्लिक छूटेगा सर, एक साथ पब्लिक छूटेगा तो भगदड़ इसी तरह ड्यूटी छूट रहा है, परेशानी में है। 7 घंटे से लाइन में लगे थे हम लोग, दर्शन कर 7 घंटे से लाइन में लगे हैं, फिर भी हर हर महादेव है। हम लोग महादेव की गूंज हर तरफ है और वाराणसी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे। और चलिए अब आपको सीधे लेकर चलते उज्जैन, क्योंकि यहां पर है विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर और शुभम गुप्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शुभम, खबर ऐसी आई है कि आज क्योंकि महाशिवरात्रि का मौका है, सुबह 2:30 बजे से ही जो पट है वो महाकाल मंदिर के खोल दिए गए हैं। तस्वीरें वहां की दिखाइए, श्रद्धालु क्या बोल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में है। मैं इस वक्त नंदी हॉल में हूँ और सबसे पहले TV9 भारतवर्ष के जितने भी दर्शक हैं उन्हें हम TV9 भारतवर्ष के जरिए ही बाबा महाकाल के लाइव दर्शन करवाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सुबह से ही TV9 पर दिव्य और भव्य कवरेज लगातार जारी है। तो सबसे पहले जितने भी हमारे दर्शक हैं वो बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। और जो आपने जिक्र किया कि सुबह 2:30 बजे से लाइन लगी हुई है, बिल्कुल लगातार 42 घंटे तक श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। कालों के काल महाकाल और महाशिवरात्रि आज है, ये दर्शन किए। अब यहाँ पर श्रद्धालुओं का रेला भी आप ये देखिए कि कितनी तादाद में, और देश के हर कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ श्रद्धालु से बातचीत भी करते। कहाँ से आप लोग? महाराष्ट्र पुणे। आज महाशिवरात्रि पर आप लोग दर्शन कर रहे हैं, इससे बेहतर कुछ हो सकता है? नहीं सर, महाराष्ट्र से बहुत ही प्यारी व्यवस्था की गई है महाकाल समिति द्वारा। अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं? प्यारी व्यवस्था की। महाकाल जय महाकाल, कच्छ गुजरात से आए, कोड़ा मानवी से। व्यवस्था में कोई कमी? व्यवस्था में बहुत शुक्रिया है, बहुत बीजेपी सरकार का फुल सपोर्ट है और चाहिए भी सपोर्ट। आप बताएं। बहुत ही मजा आया, कच्छ गुजरात कोड़ा से आए हम। बोलिए हर हर महादेव। कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़। आप बताएं कितनी देर से लाइन में लगे हैं? किसी तरह की कोई अव्यवस्था आपको दिखती है? नहीं, वो बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो व्यवस्थाओं की खास तौर पर जो बातचीत हम कर रहे हैं लगातार, उससे जितने भी श्रद्धालु आए, चाहे वो गुजरात से आए हों, चाहे वो महाराष्ट्र से आए हों, चाहे छत्तीसगढ़ से आए हों, सभी खासे संतुष्ट नजर आते हैं। और देख ही रहे हैं आप कि किस तरह से इन श्रद्धालुओं का, इन भक्तों का रेला लगातार चल रहा है। लंबी कतार जरूर लगी है, मगर अच्छी बात यही है कि लगातार भक्तों के दर्शन होते जा रहे हैं। महाकाल कॉरिडोर जब से बना है उसके बाद से हमने देखा है कि यहाँ पर उस तरह की लोगों को या कहे कि भगदड़ का सामना नहीं करना पड़ता है। एक व्यवस्था बनी हुई है और उसी व्यवस्था के साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं, कुछ सेकंड के लिए वो रुकते हैं और उसके बाद सीधे रवाना हो जाते हैं। जाते जाते एक बार फिर से हम अपने TV9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों को बाबा महाकाल के जल्दी से दर्शन करा देते हैं, क्योंकि कई श्रद्धालु ऐसे हैं, करोड़ों श्रद्धालु ऐसे हैं जो बाबा महाकाल के दर्शन आज करना चाहते हैं। और TV9 भारतवर्ष की जो दिव्य भव्य कवरेज जारी है, उसी के चलते बाबा महाकाल के ये दिव्य दर्शन भी आज महाशिवरात्रि के इस पावन मौके पर हम आपको करवाने जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहाँ पर पहुंचे थे। बाबा का श्रृंगार इस वक्त हुआ, बाबा की आरती हुई। बिल्कुल अद्भुत तस्वीरें हैं ये। और आज के दिन तो महाकाल के दर्शन की अपनी ही महिमा है। और देखिए, रजनीश रंजन राम मंदिर अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
रजनीश, ये अक्सर देखा गया है इस पूरे महाकुंभ में कि लोग प्रयागराज जाने के बाद अयोध्या जरूर पहुंच रहे हैं, और आज तो विशेष अवसर है। अयोध्या में क्या तैयारी रही है सुबह से ही और किस तरीके से भक्त पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, आपको तस्वीरों से ही शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर पूरी रात जो लोगों का चलने का जो सिलसिला है वो पूरी रात से जारी है। सुबह 3 बजे भी हमको ऐसी ही तस्वीर नज़र आ रही थी जो इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। लगातार भक्तों का जो तांता है यहाँ पर वो बना हुआ है और बहुत अच्छा भीड़ का प्रबंधन यहाँ पर किया गया है प्रशासन की ओर से। बीच का रास्ता खाली रखा गया है। स्टैम्पेड या भगदड़ जैसी स्थिति से बचने के लिए लोगों को थोड़ा लंबा ज़रूर चलना पड़ रहा है। ये जो लाइन आप लोगों के का देख रहे हैं, ये कुछ दूर आगे जाएंगे और फिर वहाँ से यू टर्न लेके और यहाँ से मंदिर की ओर वो प्रस्थान करेंगे। थोड़ा सा लंबा ज़रूर चलना पड़ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा मैनेजमेंट, बहुत अच्छा प्रबंधन यहाँ पर भीड़ का प्रशासन की ओर से किया गया है। जो प्रयागराज में जो घटना हुई थी उससे ज़रूर यहाँ सबक लिया गया है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को बहुत आसानी से, बहुत आराम से मंदिर का दर्शन हो जाए, वो पूरी व्यवस्था यहाँ पर नज़र आ रही है। चूँकि आज शाम को शिव बारात भी निकाले जाने की एक परंपरा रही है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और वो 1 से 1.5 किलोमीटर तक लोगों को मैनेज करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। बिल्कुल रजनीश, तो अयोध्या में किस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यहाँ पर महाकुंभ में स्नान के बाद बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो अयोध्या का रुख करें। और देखिए, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हमने आपको कराए। हमारे तमाम जो संवाददाता है वो लगातार हर एक खबर हम तक पहुंचा रहे। इधर अगर वाराणसी की बात करें तो आज ही बाबा विश्वनाथ की बारात निकाली जाएगी। शिव बारात आयोजन समिति ने यह फैसला किया है। पहले यह बारात 27 फरवरी को निकालने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब आज रात 8 बजे ही निकाली जाएगी शिव जी की बारात। आपको बता दें कि वाराणसी में बारात निकालने की 42 साल पुरानी परंपरा है। बाबा, प्रयागराज के बाद अब काशी में, काशी वो है जो देवाधिदेव महादेव की खुद की नगरी है और उस नगरी में आज साधु सन्यासियों का वास। तपोनिधि पंचायती खाड़ा श्री निरंजनी प्रयागराज में अपने देवताओं का स्नान करवाने के बाद अपने देवताओं और अपने नागा साधुओं के साथ महादेव के दर्शन करने के लिए उद्यत है। और महादेव की नगरी के लिए कहा गया है कि महादेव की नगरी धरती पर तो है ही नहीं, वो तो भगवान के त्रिशूल पर टिकी हुई है। और जहाँ पर भगवान महादेव ने एक वरदान दिया है और वो वरदान ये है कि महादेव यहाँ मोक्ष प्रदान करते हैं तारक मंत्र से, लेकिन अन्नपूर्णा का वरदान ये है कि जीते जी अन्नपूर्णा किसी को भूखा नहीं रहने देती। और अन्नपूर्णा जो है वो जीते जी यहाँ किसी को भूखा रहने नहीं देती। और ये है विश्वनाथ, पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले विश्वनाथ। तो हम लोग हैं विश्वनाथ की शरण में। आज हमारे देवता कार्तिकेय भगवान अपने विश्व के नाथ महादेव के दर्शनों के लिए उदित हैं। प्रयाग के सारे स्नान करने के बाद हमारे देवता कार्तिकेय भगवान निरंजन देव आज जो है महादेव के दर्शनों के लिए जा रहे हैं अपनी नागा फोर्स और पूरे अखाड़े के साथ। आपके दर्शन को भी लोग बेताब हैं। आपने पिछली बार कहा था साधु नाम दर्शनम पुण्यम। साधु के दर्शन से ही हर प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है। तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल 4, संत गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। और महाशिवरात्रि के मौके पर लोगों में उत्साह है। प्रयागराज में संगम नोज पहुंचे हमारे संवाददाता विपिन चौबे की देखिए स्पेशल रिपोर्ट, जहां लोग खुशी से झूमते दिख रहे हैं। महाकुंभ के आखिरी दिन महाशिवरात्रि का पर्व है और हम संगम के किनारे खड़े हैं। संगम नोज कहा जाता है और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरे देश से आए हैं, लेकिन हमारे साथ गुजरात का एक खास ग्रुप है और अकेली सारी महिलाएं से चले आए हैं। तो केम छो गुजरात वालों? बताइए। बिहार, जम्मू कश्मीर। तो पूरा भारत यहाँ पर चला आया है, लेकिन अच्छा, पूरा भारत यहाँ से चला आया है, लेकिन गुजरात वालों ये बताइए क्या सुनाएंगे आप लोग, क्या सुनाना चाहेंगे? राधा रानी का कौन सा गाना बताइए?
नहीं वही वाला जो पहले सुनाए थे, सुनाइए। राधा रानी लागे और शंभू शरणे पड़ी। सुनाइए। शंभू चरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो दयाकारी दर्शन सेवा आपो। इसका राधा रानी वाली सुनाइए। मीठी रस से भरे राधा रानी लागे मने प्यारो के मने प्यारी लागे मने राधा रानी लागे मने खारो यमुना जी नो पानी लागे मीठे रस से भरियो राधा रानी लागे कारी राधा गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी ब्रज धाम तो राधा जी ब्रजदानी लागे मने खारू के मने वालो प्रयागराज पानी लागे मने हंस से भरियोरी राधा रानी लागे मने वालो करो यमुना जी नो पानी लागे। अब ये बताओ कैसा लग रहा है प्रयागराज आके? बहुत मजा आई। तो श्रद्धालुओं का जो जोश है, उत्साह है, वो देखते ही बन रहा है। महाकुंभ में महाशिवरात्रि के मौके पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। प्रयागराज में मौजूद हमारे संवाददाता मनीष वर्मा की अब आप स्पेशल रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में महाशिवरात्रि के मौके पर उमड़ा है महाजन सैलाब। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये महाकुंभ की वो तस्वीरें हैं जिसमें आपको एक जनसैलाब दिखाई देगा, एक बड़ी संख्या श्रद्धालुओं की दिखाई देगी। लोग हर हर महादेव के उद्योग के साथ यहाँ महाकुंभ में आज अंतिम महाशिवरात्रि का स्नान करने के लिए चले आ रहे हैं। लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग पैदल बड़ी दूर से ही चले आ रहे हैं, लेकिन उनकी आस्था में आपको कहीं से कमी दिखाई नहीं देगी। कहाँ से आई हैं माता जी? आगरा से। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया। देखा आपने, तमाम लोग हैं जो महिलाएं हैं पूरे जोश के साथ यहाँ चली आ रही। जी बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताइए। बहुत बड़े महाकुंभ की बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा हो रहा है भैया, जो भी है बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आएगा। आपने देखा ये पूरे जोश के साथ, पूरी आस्था के साथ ये जनसैलाब आपको दिखाई देगा। मैं अपने कैमरा और आज महाशिवरात्रि है और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने बड़ा दावा किया। श्री श्री रविशंकर ने सोमनाथ के प्राचीन शिवलिंग के अवशेष का दावा किया है। श्री श्री रविशंकर का कहना है कि उन्हें सोमनाथ के प्राचीन शिवलिंग का अवशेष मिला है। उन्होंने कहा कि 1000 साल पहले सोमनाथ के प्राचीन शिवलिंग को तोड़ा गया था, जिसके कुछ हिस्से दक्षिण भारत के अग्निहोत्री परिवार लेकर चले गए। अब वही शिवलिंग सामने है। तो देखिए, बड़ा दावा यह किया गया है और इस दावे में श्री श्री रविशंकर ने कहा है कि उन्हें सोमनाथ के प्राचीन शिवलिंग का अवशेष मिला है। और ये देखिए, ये दावे का जो उन्होंने दावा किया उसका वीडियो भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि 1000 साल पहले सोमनाथ के प्राचीन शिवलिंग को तोड़ा गया था, जिसके कुछ हिस्से दक्षिण भारत के अग्निहोत्री परिवार लेकर चले गए थे और अब वही शिवलिंग सामने आया है। मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दावा श्री श्री रविशंकर का। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि श्री श्री रविशंकर ने आखिर दावा क्या किया है। देखिए आप। 1000 साल पहले 10,026 में जब सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया था, शिवलिंग को तोड़ने के बाद उस पत्थर को कुछ अग्निहोत्री लोग, कुछ संत लोग लेके चले आ गए उसके टुकड़े को। वो पत्थर जो है, वो वहाँ का शिवलिंग वो जमीन में नहीं था, वो आसमान में
हवा में रहता था, उस शिवलिंग की टुकड़ों को लेके आगे वो दक्षिण भारत में आ गए। ऐसे संत फिर उनको इतने पूजा करते रहे, उसको शिवलिंग रूप दे दिया, उससे पूजा करते रहे। अब 100 साल पहले कांची के परमाचार्य थे, कांची के परमाचार्य, उन्होंने कहा 100 साल तक इसको तुम बाहर नहीं लेके आना। ये 1924 में उन्होंने बताया। तब इन्होंने कहा वह तब तक ये अपने घर पे पूजा करते रहे, इनके पिताजी, इनके चाचा जी, और इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी। अब फिर उनको शंकराचार्य ने ये बताया तो वो आके गुरुदेव के यहाँ पर उसको देना है, वो बाद में वो बात करेंगे। ये वो शिला है, विग्रह है, आपने दिया, देखिए इसमें अयस्कांत है, जैसे ऐसा लग रहा है कि मैग्नेट है हाथ में। और जिस अग्निहोत्री परिवार के पास इस शिवलिंग के होने का दावा किया गया है और जिन्होंने इसे श्री श्री रविशंकर को सौंपा, उनका क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। ये हमारा हाथ में जो कर्तव्य बाकी है, इसका कैसे करें बोल के दोबारा कांचीपुरम जाके शंकराचार्य जी के पास विज्ञापन किया, इसका दोबारा स्थापन के लिए कुछ काम। उन्होंने बोला ये काम करने के लिए योग एक महात्मा है, उनके पास जाओ, ऐसे बेंगलुरु में जाके सीधा खुद जाओ, किसी के पास मत भेजो, ऐसा महात्मा जी के हाथ में ये काम दे दो, वो करा दे, ऐसा बोल के मुझे भेजा है। इसलिए श्री श्री रविशंकर जी के पास मैं आया हूँ। ये भी देखो, महाकुंभ का अवसर में इतना दिन मेरे को वो आज्ञा नहीं मिला, इस अवसर में आके कल इनके साथ ये गंगा जी में जा रहे हैं, ये वहां कुंभ का स्नान करके इनको भी अभिषेक वगैरह करा के फिर उसके सारा इंतजाम करके वहां प्रतिष्ठा करने के लिए गुरु जी ने हमें वचन दिया। बहुत आनंद हुआ, मेरा जन्म सफल हो गया। गुरु जी का अपने हाथ से ये स्थापित होने के लिए इंतजाम हो रहे हैं।